बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी का रिश्ता 3 घरों में कभी भी मत करना। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। प्यारे दोस्तों, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां नज़र आ रहे थे। इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप दूर फरमा सकती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ़ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बहम करके मैं आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहे। इस मालदार की हर बात में वज़न था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। इसीलिए ये मालदार शख्स ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना, आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, वो कौन से अमल है जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये मालदार शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर, इस घर में ना करना जहाँ जिस घर में घर के फैसले औरतें करती हों, मर्द इस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो कितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वह इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। जिसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है, और मायके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। उनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं, ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। वह माँ बाप को देखती है तो वह इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप, बहन, भाई, पूरा घर परेशान है, और वह और घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शौहर को अपना लेती है और ससुराल के जुल्मों सितम को, इसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। इसलिए मालदार शख्स इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरत करती हो। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करते हो, वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं ज़रूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं, और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वह अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए अजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए ये शख्स अपनी बेटी का रिश्ता
इस जगह पर मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर करना जहाँ इसका खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश इखलाकी, हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी भी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, और जो अपनी बीवी का इस तरह हो कर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर भी जुल्म सितम और किसी किस्म की ज़्यादती ना करे, और अपनी बीवी को खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, और जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में दिलजोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, और जो अपनी बीवी को पर्दे में रख कर इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी की अखराजात में कंजूसी ना करे, और जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वह किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ए मालदार शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पे मत करना। नंबर 3, इनके कुंबा यानी इनके ख़ानदान में तलाक बहुत ज़्यादा हो। वह घराना चाहे जितना भी अमीर हो, ख्वाह इनके पास हज़ारों ऊँट की कितार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस ख़ानदान में, उस घराने में, इस घर में कभी न करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तलाक देना बेहतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज़ और तलाक देने वाले पर गज़बनाक हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गज़बनाक हो जाता है, वह इंसान इस दुनिया में ज़लील व ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो जो ज़लील व ख्वार हो गया। इसलिए ऐ शख्स, इन 3 चीज़ों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि ये सुन्नती अमल है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वह मालदार शख्स आया तो मायूस होकर, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके जहन के सारे फितूर ख़त्म कर दिए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करने। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी तमाम बहनें और बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा के लिए उनके सिरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और वो हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों को नेक रिश्ते मिले, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सदका जारिया रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।